जंग के बायस पाकिस्तान में तेल और गैस का बहरान पैदा होने का खदशा। वज़ीर खजाना की तस्दीक, कहते हैं हम सब ने मिलकर मुल्क को बहरान से निकालना है। LPG पेट्रोल डीजल की तातुल फराहमी यकीनी बना रहे हैं। अप्रैल तक सप्लाई की सूरत-ए-हाल बेहतर रहने की तवक्को है। वज़ीर आज़म की कोशिश है कि अवाम पर कम से कम बोझ डाला जाए। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत पर 69 अरब का बोझ बर्दाश्त किया। दुआ गो हूँ जंगी हालात जल्द खत्म होंगे। हो सकता है ये सूरत-ए-हाल कुछ हफ्तों या महीनों तक बरकरार रहे। हमारे वसाइल लामहदूद नहीं, हम टारगेट रिलीफ की तरफ जाएंगे। कुछ तजावीज़ ऐसी हैं जो हमें बेहतर तरक्की की तरफ ले जा सकती हैं। हम ये भी देख रहे हैं कि इस सूरत-ए-हाल के असरात तिजारत पर क्या होंगे। ईरान का अमरीकी F-35 के बाद इसराइली F-16 और हुर्मज़ जज़ीरे के करीब F-35 तैयारा गिराने का भी दावा। तर्जुमान ईरानी फौज के मुताबिक सतह से फिजा में मार करने वाले मिसाइल से तैयारा गिराया गया। ईरान का इसराइल के शहर दमोना के बाद उर्द पर हमला, 10 इसराइली हलाक, 150 से ज्यादा जख्मी हो गए। कई इमारतें जमीन बोस। इसराइल का दिफाई निज़ाम बुरी तरह नाकाम हो गया। 450 किलोग्राम वजनी मिसाइल हदफ पर गिरा, जिसके नतीजे में 5 इसराइलियों के मरने और 100 से ज्यादा जख्मी होने की तस्दीक। इस कबल दमोना में 39 सहूनी जख्मी हुए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू ईरान के जवाबी हमलों से परेशान। ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल रोकने में नाकामी की तहकीकात शुरू कर दी गई। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा गया कि इसराइल के लिए एक इंतहाई मुश्किल शाम है। पूरे मुल्क के तालीमी इदारों में छुट्टी दे दी गई। दमोना में इसराइल की एटमी तनसीबात मौजूद हैं। आलमी एजेंसी का कहना है कि एटमी तनसीबात से ताबगारी के अखराज की इतला नहीं मिली। इसराइल के शहर गुलेल पर मिसाइल हमला, 1 शख्स हलाक, घरों में आग भड़क उठी। ईरानी हुक्काम के मुताबिक दमोना पर हमला तंज समेत दीगर ईरानी जोहरी तंसीबात पर हमले के जवाब में किया गया। अमेरिकी सदर ट्रंप की ईरान को 48 घंटों में आबना हुर्मज़ खोलने की डेडलाइन, जंग खत्म करने का इंदिया भी दे दिया। कहा ईरान ने आबना हुर्मज़ मुकम्मल नहीं खोली तो अमेरिका ईरानी जंग बिजली घर मरहलावार तबाह कर देगा। पहले सबसे बड़े पेमावर प्लांट को निशाना बनाया जाएगा। ट्रंप ने दावा किया कि ईरान ने अहदाफ वक्त से पहले हासिल कर लिए। अमेरिका ने ईरान को नक्शे से मिटा दिया। ईरानी क़यादत बहरिया और फिजाई को खत्म कर देगा। तेहरान अब डील चाहता है लेकिन मैं नहीं चाहता। सोशल मीडिया पर जारी पैगाम में अमेरिकी सदर ने कहा कि हम अपने मकासद के हसूल के बहुत करीब पहुंच चुके हैं। ईरान की मिसाइल सलाहियत लॉन्चर्स को मुकम्मल तौर पर तबाह, अपनी के मशरिक़ वस्ता के इत्तेहादियों को आला तरीन सतह पर तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। ट्रंप के बयान पर ईरान का सख्त रद्द अमल। कहा बिजली घर पर हमला हुआ तो खलीजी ममालिक भी ईरान में डूब जाएंगे। ईरान के खलीजी ममालिक में अमरीकी अहदाफ पर हमले जारी। इराक में अमरीकी अड्डे पर हमले के बाद फिर आग भड़क उठी। सऊदी अरब के दारुल-हुकूमत रियाज पर बैलिस्टिक मिसाइल और ड्रोन से हमला। सऊदी वजारत दिफा के मुताबिक रियाज पर 3 बैलिस्टिक मिसाइल दाग दिए गए। एक मिसाइल तबाह कर दिया गया। 2 बैलिस्टिक मिसाइल गैर आबाद इलाके में गिरे। मशरिक के सूबे में 5 ड्रोन को मार गिराया। ईरानी एहलकारों को नापसंदीदा करार दे दिया गया। 48 घंटों के अंदर मुल्क छोड़ने की हिदायत कर दी गई। सऊदी वजारत खारजा का कहना है कि कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन इक़दाम किए जाएंगे। खलीज ताउन कौंसिल समेत अरब और इस्लामी ममालिक का सऊदी मौक़िफ़ की हिमायत का ऐलान। कतरी हेलीकॉप्टर समुंदर में गिरकर तबाह हो गया। कतरी वजारत दाखिला के मुताबिक हेलीकॉप्टर में 7 अफराद सवार थे। सर्च ऑपरेशन में 6 अफराद की लाशें निकाली गई। एक शख्स की तलाश जारी। हादसे के वक्त हेलीकॉप्टर मामूल की परवाज पर था। हादसे की वजूहात अब तक वाज़ेह नहीं है।
जोहरी हथियार हासिल करने की ख्वाहिश नहीं, हमसाया ममालिक भाई हैं, इनके साथ जंग नहीं चाहते। ईरान के सदर डॉक्टर मसूद पेज़ेशकियान कहते हैं मुश्किलात दुश्मनों की मुदाखलत का नतीजा है और हम इख्तलाफात हल करना चाहते हैं। ईरान ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम कायम करने के लिए इस्लामी ममालिक पर मुश्तमिल इलाकाई सिक्योरिटी ढांचा बनाने की तजवीज़ दी। खित्ते में बैरूनी ताकतों की मौजूदगी की जरूरत नहीं। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि ये हमारी जंग नहीं, ये जंग हम पर मुसल्लत की गई है। हम दिफाई इक़दामात कर रहे हैं, जब तक जरूरी होगा हम अपनी हिफाजत जारी रखेंगे। अमेरिका इसराइल के साथ जंग के खात्मे के लिए सिर्फ जंग बंदी काफी नहीं होगी, दुश्मन के अलावा दीगर जहाज आबदाए हुर्मत से गुजर सकते हैं। जारी कशीदगी के दौरान आबदाए हुर्मत से मुतल्लिक किसी भी किस्म की बातचीत मुमकिन नहीं। मजमूई सूरत-ए-हाल का इन्हिसार खित्ते में जारी कशीदगी पर है। G7 ममालिक का ईरान से फौरी और गैर मशरूत तौर पर तमाम हमले रोकने का मुतालबा। G7 के मुश्तरका बयान में ईरान और इसके इत्तेहादी ग्रोहों की जानिब से किए जाने वाले हमलों की शदीद मसम्मत की गई। ईरान के मुताबिक ये हमले बिलाजवाज़ हैं और खित्ते के अमन को खतरे में डाल रहे हैं। G7 ममालिक ने कहा कि शहरियों और तवानाई के बुनियादी ढांचे को निशाना बनाना इंतहाई गैर जिम्मेदाराना अमल है, जिसकी किसी सूरत इजाज़त नहीं दी जा सकती। बयान में इलाक़ाई इजलाकदारों की मुकम्मल हिमायत का भी ऐलान कर दिया और कशीदगी कम करने पर जोर दिया गया। G7 ममालिक ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए फौरी इक़दामात की जरूरत पर जोर दिया। अमेरिका और ईरान के दरमियान पैगामात का बिलावास्ता तबादला भी जारी। अमेरिकी वेबसाइट ने दावा किया है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान बराह रास्त बातचीत खत्म हो चुकी, लेकिन मिस्र, कतर और बरतानिया भी दोनों मुल्कों में पैगामात का तबादला कर रहे हैं। अमेरिका ईरान से यूरेनियम अफजुदगी खत्म करने के साथ साथ 5 साल के लिए मिसाइल प्रोग्राम का खात्मा भी चाहता है, जबकि ईरान जंगी नुकसानात का हर्जाना तलब कर रहा है। एक अमेरिकी अहदेदार का कहना है कि अगर अमेरिका ईरान के मुनसबित असासे उसे वापस कर दे तो ईरान का हर्जाने का मुतालबा पूरा हो सकता है। ईरान के नए लॉन्च सिस्टम्स अमेरिका स्टाइल को हैरान कर दिया। ईरानी कमांडर का ऐलान। एक्स पर जारी पैगाम में पासदारान इनकलाब की एरोस्पेस फोर्स के कमांडर सैयद माजिद मूसवी का कहना था ईरान की नई मिसाइल सलाहियतें खित्ते में ताकत के तवाज़ुन को तब्दील कर सकती हैं। दुश्मन ममालिक दंग रह जाएंगे। ईरान की मिसाइल ताकत ने मकबूजा इलाकों के आसमानों पर बरतरी हासिल कर ली। इसराइल के दमोना पावर प्लांट पर मिसाइल हमले किए। पहली बार दरमियाने फासले तक मार करने वाले बैलिस्टिक मिसाइल इस्तेमाल करते हुए ओबरस पर भी हमला किया, जिसके बाद बहस छिड़ गई। ईरान की सलाहियत पहले से कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। ईरान की डियागो गार्सिया पर हमले की तरदीद। आज का जो दिन है निहायत ही बहुत अच्छा हमारे लिए रहा है गुजर। फैमिली के साथ इंजॉयमेंट हो रही है, दोस्त अहबाब आ रहे हैं, हम सब मिल के खा रहे हैं। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने इनकी स्पेशल में ये चाट बड़ी पसंद है, वो बनाई है मैंने इनके लिए। ये शीर बड़े शौक से खाते हैं, वो मैंने बनाया है। कल के मेहमान आज के मेजबान। ईद के दूसरे दिन मुल्क भर में योम ससुराल मनाया जा रहा है। शादीशुदा शहरियों की अक्सरियत ने ससुराल यात्रा का एहतमाम कर लिया। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में लोग अपने प्यारों के साथ ईद की खुशियां समेटने में मसरूफ हैं। दावतों और खाबों का सिलसिला भी जारी है। मुल्क भर में ईद उल फितर का दूसरा दिन शहरियों ने पाक्स तफरीही मकामात का रुख कर लिया। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची, पेशावर और कोयटा समेत छोटे बड़े शहरों में बच्चे और बड़े ईद की खुशियां मनाने के लिए पार्कों और तफरीही मकामात पर पहुंच गए। बच्चों में ईद की खुशियां अरूज पर, मुख्तलिफ खेल भी जारी। मुल्क भर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम बरकरार। PSL 26 तारीख से शेड्यूल के मुताबिक होगा। मोहसिन नकवी का ऐलान। कहा तमाम मैचेस बगैर तमाशाइयों के खेले जाएंगे। इफ्ताही तकरीब मनसूख। बराह रास्त मैचेस का आगाज होगा। जिन लोगों ने टिकट खरीदे हैं वो वापस कर सकते हैं। सिक्योरिटी खदशात के बायस स्टेडियम्स में शायकीन के दाखिले पर पाबंदी होगी। अगर दुनिया के हालात नॉर्मल हुए तो PSL का शेड्यूल वापस हो जाएगा। मोहसिन नकवी का लीग छोड़ने वाले गैर मुल्की खिलाड़ियों के खिलाफ कवायद के मुताबिक कार्रवाई का ऐलान। निगहबान रमजान पैकेज के तहत 2.5 करोड़ अफराद को इमदादी रकूम पहुंचाई गई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज कहती हैं सूबे में निगहबान रमजान पैकेज 2026 के तहत अवामी खिदमत का नया रिकॉर्ड कायम किया गया और खुशी के इन लम्हात में किसी को तनहा ना छोड़ने का अहद पूरा होने पर अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हुए पहली मरतबा आवाम को इज्जत एहतराम के साथ उनकी दहलीज पर इमदादी रकूम पहुंचाई गई। मरियम को बताएं प्रोग्राम के तहत 45,000 खानदानों को 10,000 रुपए दिए गए। सूबे भर में 40 लाख रोजादारों ने 422 निगहबान दस्तरखानों पर अफ्तार किया। 75 रमजान बाजारों में रोजाना 5.5 लाख से ज्यादा शहरियों ने खरीदारी की।
वज़ीर आला बलूचिस्तान मीर सरफराज बुगटी ने ईद का दूसरा दिन भी शहरियों के नाम कर दिया। पाकिस्तान हाउस पर डेरा बुगटी में ईद का दूसरा दिन अवामी खुली कचहरी में तब्दील। वज़ीर आला की जानिब से अवामी मसाइल की सुनवाई मौका पर हल के लिए अहकामात जारी किए गए। कहते हैं सूबाई हुकूमत की अव्वलीन तरजीह अवामी मसाइल का हल है। मुल्क के 40% वसी रकबे के हामिल बलूचिस्तान की बिखरी आबादी तक बुनियादी सहूलियात की फराहमी किसी चैलेंज से कम नहीं। दस्तयाब वसाइल अवाम की ज़रूरियात के इज्तिमाई मनसूबों के लिए बरूए कार ला रहे हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आलमी योम आब आज मनाया जा रहा है। सदर मुमलिकत ने दिन की मुनासबत से पैगाम में कहा कि भारत की जानिब से मुश्तरका आबी वसाइल को बतौर हथियार इस्तेमाल करने पर तशवीश है। सिंतास माहदे पर मुकम्मल अमल दरामद का मुतालबा करते हैं। वज़ीर आज़म ने कहा कि मौसमी और ग्लेशियर निज़ाम में तब्दीली ने आबी किल्लत के खतरात को बढ़ा दिया। पाकिस्तानी को आबी किल्लत का चैलेंज दरपेश है। साफ पानी बुनियादी इंसानी हकूक है। आबी इंतजाम फैसला साजी के अमल में खवातीन की नुमाइंदगी को यकीनी बनाना अहम है। हुकूमत कौमी आबी पॉलिसी के दायरा कार में मुतअद्दिद अहम इस्लाहाती इक़दामात कर रही है। मुस्तक़बिल के लिए पाकिस्तान के वसाइल को महफूज बना रहे हैं। सेनेटर शेर रहमान की बेटी मारवी मलिक इंतकाल कर गई। पीपी सेक्रेटेरिएट के मुताबिक मारवी मलिक को चंद रोज कबल ब्रेन हेमरेज हुआ था। मारवी मलिक 5 रोज से क्लिफ्टन कराची के अस्पताल में ज़ेर इलाज थी। इन्हें 3 रोज कबल वेंटिलेटर पर मुंतकिल किया गया। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी का मारवी मलिक के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। साबिक वज़ीर आज़म राजा परवेज अशरफ, गवर्नर KPK फैसल, करीम कुंडी, पीपी रहनुमा शाजिया मरी समेत दीगर का भी गहरे दुख का इजहार।